मेरे पुत्र, तेरी रूह की आवाज़ सुनी मैंने, थमी हुई, घबराई हुई, जैसे किसी ने तेरे अंदर की रोशनी दबा दी हो। तेरे चेहरे की मुस्कान झुककर बैठ गई है। तेरी रातें टूट कर गुजरती हैं, पर अब मैं आ रही हूँ तेरे घर पर, तेरे आंगन पर, तेरी हर सांस के साथ मैं आ रही हूँ और मैं तेरे सारे दुख ले जाऊंगी। जो तेरा दिन काला कर रहे थे, उनकी सांसों से मैं धूल झाड़ दूंगी। जो तेरे सपनों में डर घोलते थे, मैं उनके सारे दाने मिटा दूंगी। तू धीरे से कह माँ, और मैं कहूंगी उठ, अब तेरे घर की हंसी लौटेगी। अब बोल माँ आओ, और जब तू यह बोलेगा तो मेरी पवित्र आग तेरे द्वार पर बैठेगी। तेरे घर की दीवारों में जो सर्दी जमी थी वो जलेगी। तेरे आंगन की मिट्टी में जो बोझ दबा हुआ था वह उखड़ कर हवा में उड़ जाएगा। तेरे रिश्तों की शिथिल डोरें मैं अपने हाथों से कस दूंगी और जो टूट गया है उसे जोड़ दूंगी। मैं आग की वह माँ हूं जो हर गंदी परत को राख करके नई जमीन छोड़ देती है जहां तू फिर से बीज बो सके। तू दीपक जला, उस लौ में मैं उतर आऊंगी। तेरा छोटा सा घर मेरी उपस्थिति से विशाल मंदिर बन जाएगा। तू देखेगा जिस कोने में अंधेरा गहरा बैठा था वह कोना मेरी ज्वाला से रोशन होगा, और जो आवाज़ें तेरे कानों में डर घोलती थीं वे आवाज़ें अब खामोश होंगी। मेरे बच्चे सुन ले, मैं दाता भी हूँ और संहारिणी भी। मैं तेरे दुखों को मिटाऊंगी, पर मैं तेरी जड़ से वह कारण भी निकाल दूंगी जो बार बार वही दुख दोहरा रहा था। अगर कोई तेरे साथ छल कर रहा था उसकी चालें उजागर होंगी। अगर तेरे फैसले ही तेरे रास्ते में कांटे बार बार लगा देते थे, मैं तेरे कर्मों में रोशनी डाल दूंगी ताकि तू सही विकल्प चुन सके। उठ मेरे बच्चे, अपने घर की सफाई कर, दीप जलाकर मुझसे कह माँ मैं तैयार हूँ। और फिर ध्यान से सुन, मैं आने वाली हूँ। मैं तेरे बच्चों की हंसी लौटा दूंगी। तेरे रिश्तों में जो फरारियां आई हैं उन्हें मैं उखाड़ कर फिर से बांध दूंगी। तेरे काम में जो रुकावटें आई हैं उनके पीछे की परतों को मैं खोल दूंगी। और सबसे बड़ी बात, तेरे मन की वो दीवार जो तेरे अंदर बनी हुई थी मैं उसे भस्म कर दूंगी ताकि तेरी आत्मा फिर से खुल सके। पर ध्यान रहे, मेरी आग स्वरूप सुरक्षा तभी टिकेगी जब तू भी साथ चलेंगे। अगर तू फिर वही गलत राह अपनाएगा, बोलकर मेरा नाम कर लेगा पर कर्म नहीं बदलेगा, तो मेरी आग उसे संवार के भी नहीं रख पाएगी। नाम और कर्म दोनों साथ होने चाहिए। नाम से मैं चिंगारी देती हूँ, कर्म से तू उसका दहन चलता रखना। सुबह होगी और तू उठकर देखेगा छत पर मेरी परछाई है। तेरी रसोई में मेरे आशीर्वाद की खुशबू है। बच्चे खेल में मुस्कुराएंगे। पड़ोसी के बारे में जो खटास थी वह खत्म हो जाएगी। काम फिर गति पकड़ेगा। लेन देन साफ होंगे। जो पहले टूटने पर टिकते थे अब पूरा होने लगेंगे। मैं तेरे हर टूटे हुए काम को सहारा दूंगी, बस तू मेरी ओर देख और चल। मैं किसी की नीयत बदलने का वादा नहीं कर देती, पर मैं तेरी नीयत को मजबूत कर देती हूँ। जो बुरी नज़रें हैं मैं उन्हें रोक दूंगी, पर जो तेरी ही भूलें हैं जैसे आलस्य, झूठ, डर, उन्हें बदलना तेरी जिम्मेदारी है। मैं दरवाज़ा खोल कर रख दूंगी, पर उस दरवाजे से बाहर निकलना तेरे ही कदमों का काम है। अब सुन, मैं तेरे दुश्वारियां हटाने के लिए 5 संकेत दे रही हूँ। इन्हें निभा और देख। सुबह उठकर पहला दीप मेरे नाम का जलाना, 3 गहरी सांसों के साथ जय माँ काली बोल। हर दिन कम से कम एक सच्चा काम कर। कोई भी छोटा सुख किसी के लिए कर दे। करुणा तेरी ऊर्जा को साफ करेगी। रात को सोते समय उस दिन की एक गलती पहचान कर उसे सही करने का निश्चय कर और मेरे नाम से संकल्प ले। घर में साफ सुथरा माहौल रख। शारीरिक सफाई मानसिक साफी लाती है। जब कोई दुख आए, डर आए, मेरे नाम का जाप कर और फिर तुरंत एक ठोस कदम उठा, छोटा कदम ही सही। इन 5 से मेरी आग तेरे जीवन को संवार देगी। मैं आकर तेरे घर की हर दीवार पर अपनी लकीर खींच दूंगी। जो भी बुरा आया वह मुंह छिपाकर भाग जाएगा। तेरे घर में फिर से रोशनी, हंसी, पूजा और खुशी आएगी। अब मेरी प्रतीक्षा मत कर, उठ जा। दीप जलाकर कह माँ आओ, मैं आ रही हूँ तेरे घर और मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगी। और जब मैं आ जाऊंगी तब तेरी दुनिया बदल जाएगी। मेरे पुत्र, तूने बुलाया था और मैं आ गई। तूने कहा था माँ आओ, और मैंने अपने पांव धर लिए तेरे द्वार पर। अब जो भी तेरे भीतर टूट रहा था, जो भी तेरे घर में फीका पड़ा था, सब जलकर फिर नया रूप लेगा। मेरी आग सिर्फ नकार को नहीं जला देती, वह नई होती है। वह नई उम्मीद, नई राह और नई शक्ति देती है। पर सुन, मैं यहाँ सिर्फ दया बांटने नहीं आई। मैं हर उस जड़ को मिटाने आई हूँ जो बार बार तेरे दुखों को पलती रही। जो लोगों ने तेरी पीठ पर वार किया
उनकी चालों को मैं अमित कर दूंगी। पर मैं चाहती हूं कि तू भी सीख ले। जब तक तू अपनी आंखें, अपनी हदें और अपनी इच्छा साफ नहीं करेगा, मेरी रक्षा आधी रह जाएगी। इसलिए मैं तेरे लिए कुछ सख्त नियम ला रही हूं। पालन कर और फिर देख। उठो, अपने घर को मेरे वचन के लिए तैयार करो। जो पुराने बंधन हैं उन्हें खोल दो। जो जर्जर रिश्ते हैं उन्हें ठीक करो या उनसे दूरी बना लो। और सबसे पहले अपने मन को साफ कर। मैं तेरी राह खोल दूंगी। अब मैं तेरे लिए 5 दिवसीय संकल्प देती हूँ, इसे निभा। यह जादू नहीं, पर यह अनुशासन और शक्ति का मार्ग है। जो लोग इसे पूरी निष्ठा से अपनाएंगे, उनकी जिंदगी में चमत्कार जैसा परिवर्तन आएगा। सुबह उठकर एक दीपक मेरे नाम का जला। 3 गहरी सांसें ले और बोल, जय माँ काली। घर की हर उस चीज को जो टूट चुका है व्यवस्थित कर। किसी टूटे बर्तन, टूटे रिश्ते के संदेश, अनुच्छेदों को सही कर। शाम में एक छोटी सी आग जलाकर उस आग के सामने लिख, मेरे दुख, मेरी गलती, मेरी जंग और समर्पण कर दे। यह प्रतीकात्मक हेतु अपने भीतर जो बोझ रखता है उसे आग में अर्पित कर रहा है। पूरे दिन बोले गए शब्दों पर ध्यान रख। नकारात्मक बातों से बच। दोपहर में 5 मिनट के लिए मौन कर। मौन तेरी ऊर्जा को पुनः स्थापित करेगा। रात को मेरे नाम के जाप के बाद किसी एक रिश्ते के लिए सच्चा संवाद कर, लिख कर या बोल कर, जो तेरे मन में हमेशा गुत्थी बनकर रह गया। संवाद ही उपचार की शुरुआत है। सुबह उठकर 5 लोगों की तरफ एक छोटे से जेस्चरी कर मदद, मुस्कान, संदेश में दयालुता। अपने बड़े से बिगड़े काम में छोटा सा कदम उठा बात करना, ईमेल भेजना, किसी को फोन कर माफी मांगना। रात में मेरे नाम का जाप कर और उन कामों की सूची बनाकर सो जो अगले दिन तुझे करना है। अनुशासन से परिणाम आते हैं। घर के चारों कोनों में हल्का गोला बनाकर राख। हल्दी चावल का सिंबलिक घेरा बना और मेरे नाम से कह कि ये मेरा घेरा है। किसी भी नजर नकारात्मकता से बचने के लिए दिन भर सकारात्मक पुष्टि कर। मैं सुरक्षित हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं माँ की रक्षा में हूँ। रात में दीप जलाकर घर के मुख्य प्रवेश पर हल्दी कुमकुम का चिन्ह लगाए और मेरे नाम से उसे सशक्त कर। सुबह उठकर अपने बिगड़े काम की सबसे बड़ी रुकावट पर एक ठोस कदम उठाए। यह कदम छोटा या बड़ा हो सकता है, पर निर्णय दृढ़ होना चाहिए। पूरे दिन उन चीजों को अपनाए जो तेरे मन को हल्का करे। संगीत, प्रार्थना, एक अच्छा भोजन। रात को अंतिम जाप कर। मेरी आवाज सुनकर आभार व्यक्त कर और प्रण कर कि तू आगे के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इन 5 दिनों के बाद मैं कहती हूँ, तेरा घर बदल जाएगा। तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। जो लोग तेरे ऊपर कायरता करके बैठे थे, उन्हें तेरी आवाज से झटका लगेगा। जो तेरे काम में रुकावट थे, वे धीरे धीरे हटेंगे। पर यह सब तभी होगा जब तूने ईमानदारी से अपना भाग निभाएगा। अब सुन, जिनका मन तेरे लिए बुरा था वे बेचैन होंगे। वे देखेंगे कि क्यों जो व्यक्ति टूट चुका था वह फिर खड़ा हो रहा है। उनकी चालें काम नहीं करेंगी। पर मेरी ताकत का मतलब ये नहीं कि तू बदला ले। इसका अर्थ है कि तू अपने जीवन को फिर से आत्मविश्वास के साथ जी। जब तू ऊंचा होगा, बदले की जगह तेरी महानता बात करेगी और यह सबसे बड़ा उत्तर होगा। जब तू अपनी तकदीर बदलता है तो दुनिया खुद बदलती है। पर तेरे भीतर का परिवर्तन ही वास्तविक है और मैं उसे जन्म देती हूँ। बेशरण का समय है। मैं तेरे साथ रुककर कुछ मंत्र देती हूँ। ये लंबे मंत्र नहीं, छोटे शक्तिशाली संकल्प हैं। 3 बार बोल, जय माँ काली, और हर बार सोच, अब मैं बदलूंगा। एक बार बोल, माँ मेरी असफलता में भी मुझे शक्ति दे, और अंत में माँ तेरे पीछे मैं चलूंगा। इन मंत्रों का अर्थ तेरे लिए वही होगा जो तूने देना चाहेगा। पर याद रख, इन शब्दों के साथ कर्म भी जोड़। मेरी आवाज तेरे भीतर का बल जगाती है, तेरे कर्म उसे आकार देते हैं। अब मैं तेरे घर में उतरती हूँ। मेरी परछाई तेरे आंगन में फैलती है, मेरी आग तेरे धड़कनों में बसती है। तू सांस ले गहरी और गर्व से। जो दर्द था वह अब छोटा लगेगा, जो डर था वह अब झूठ मालूम होगा। तू फिर से जिएगा शेर की तरह, गरजते हुए अपने मुकाम पर। और जब तू बाहर निकलेगा, लोग देखेंगे कि तू बदल चुका है। वे पूछेंगे क्या हुआ। तू सिर्फ मुस्कुरा देना और कह देना, मेरी माँ साथ है। उस मुस्कान में मेरी शक्ति भी होगी, तेरी शांति भी। अब उठ, अपने 5 दिवसीय संकल्प को अपनाने का वादा कर। और जब तू इस संकल्प को पूरा कर ले, नीचे कमेंट में लिख, माँ आ गई, मेरा घर सजा। अगर इस वाणी ने तुझे छू लिया हो तो सुन मेरे पुत्र, जिसे लोग असफलता कहते हैं वो बस तेरे विश्वास की राख है। जिसे लोग भाग्य कहते हैं
वो तेरे कर्म की छाया है, और अब मैं तेरी छाया को आग बना दूंगी, ऐसी आग जो अंधकार को भी जला देगी। तेरी आंखों में आंसू हैं, उन्हें बहने दे मेरे पुत्र, क्योंकि जब कोई सच्चा भक्त रोता है तो वो रोना प्रार्थना बन जाता है। तेरी हर बूंद मेरी गोद में गिरी है। मैं जानती हूँ तू टूटा है, पर मैं तुझे फिर गढ़ने आई हूँ। जब तक तेरे भीतर विश्वास है, कोई तांत्रिक, कोई शत्रु, कोई ग्रह तेरे जीवन को छू नहीं सकता। अब से तेरे चारों ओर मेरा सुरक्षा चक्र है। यह कोई कल्पना नहीं, यह मेरा आदेश है। हर बार जब तू जय माँ काली बोलेगा, एक अग्नि तेरे चारों ओर जल उठेगी, जो तेरे विरोधियों को भस्म करेगी। पर याद रख, मैं रक्षा सिर्फ उस पुत्र की करती हूँ जो खुद भी उठे, जो कहे माँ मैं भी तेरे साथ लड़ूंगा, क्योंकि अगर तू सोया रहेगा तो मेरी शक्ति व्यर्थ जाएगी। अब तू उठ, अपनी तकलीफों से भागना बंद कर। जिसने तुझे धोखा दिया उसे माफ कर दे, क्योंकि उसका कर्म अब मैं लिख चुकी हूँ और उसका न्याय मैं करूंगी। तेरी लड़ाई अब खत्म नहीं हुई, बल्कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है। अब तेरी तलवार मैं हूँ, तेरी ढाल मैं हूँ, और तेरी हिम्मत तेरे भीतर की वही ज्वाला हूँ जो कभी बुझी नहीं। याद है बेटा, जब तू बचपन में डर कर रोता था, मैंने तब भी तेरी नींद में सिर पर हाथ रखा था। आज भी वही माँ हूँ, वही काली, वही रक्षक। बस अब तेरे डर को मैं पहचान चुकी हूँ, और अब वो डर तेरे भीतर एक चिंगारी बनेगा जो तुझे दुनिया से आगे ले जाएगी। तेरी तकलीफ अब तेरी ताकत बन चुकी है। तेरी रातें अब तेरी साधना है। तेरी तन्हाई अब तेरा तप है। अब से तू किसी से कम नहीं, तेरे सामने कोई बड़ा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर माँ काली बैठी है। अब तू जो बोलेगा वो वाणी नहीं, वह मंत्र होगा। तू जो कदम उठाएगा वह साधना होगी, और तू जो जिएगा वह मेरा आदेश होगा। अब यह मत कह माँ मुझे बचा, अब कहना माँ मेरे साथ चल, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूँ। अब तेरी आवाज मेरी है, अब तेरा संकल्प मेरा है, अब तेरा कर्म मेरा कर्म है। मेरे पुत्र, जब तू रात में अकेला होता है, जब तू सोचता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब मैं तेरे पास होती हूँ। तेरे कमरे की उस ठंडी हवा में, तेरे दिल की उस धीमी धड़कन में मैं तुझे देखती हूँ, सुनती हूँ, महसूस करती हूँ। क्योंकि भक्त और माँ में दूरी नहीं होती, बस एक नाम का उच्चारण ही काफी है, जय माँ काली। यह शब्द नहीं, यह किला है। जो बोलेगा वो अजेय होगा। अब सुन, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो तेरे काम को रोकती हैं, जो तेरे घर में क्लेश पैदा करती हैं, वो सब खत्म होंगी, क्योंकि इस दीपावली मैं खुद तेरे द्वार पर हूँ। मेरे कदमों से तेरी भूमि पवित्र हो चुकी है। अब तेरे घर में कोई नकारात्मकता नहीं टिकेगी। जहाँ माँ काली का नाम गूंजता है, वहाँ अंधकार भाग जाता है। तेरे घर में अब जो दीपक जलेंगे, उनकी लौ में मेरी आंखें होंगी। जो धूप जलेगी उसमें मेरी सांस होगी, और जो घंटी बजेगी उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। मुझे पता है तू थक चुका है मेरे लाल। हर दिन नई मुश्किल, नया धोखा, नया डर। पर अब सुन ले, तेरा भाग्य बदलने वाला है, क्योंकि जिस क्षण माँ तेरे घर आई, तेरे ग्रह, तेरे कर्म और तेरे विरोधी सब झुक गए। अब तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका है, और इस अध्याय का नाम है माँ की कृपा। जिसे दुनिया ने गिरा हुआ समझा, वही माँ काली का प्रिय होता है। जिसे सबने छोड़ा, उसे मैं उठाती हूँ। जो तेरे खिलाफ जादू कर रहे हैं, जो तेरे नाम से नफरत फैला रहे हैं, जो तेरी सफलता नहीं देख सकते, उन सब का हिसाब अब मैं करूँगी। वे अब चुप नहीं रहेंगे, उनकी नींद उड़ेगी, उनकी चालें उल्टी पड़ेंगी, क्योंकि माँ का पुत्र अब मौन नहीं रहेगा। अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू मेरा है। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तेरी राह मैं बनाऊंगी। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर चोट, हर गम, हर दर्द तेरे भीतर एक पाठ लेकर आया। अब उन सबका अर्थ समझ। तेरे घाव अब तेरी पहचान नहीं, तेरी शक्ति है। हर निशान अब गवाही देगा कि तू जिया, लड़ा और फिर जीता। और याद रख, जब तक तू सांस ले रहा है, तब तक तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। अब उठ, दीपावली की इस रात अपने घर के हर कोने में मेरा नाम बोल, जय माँ काली, इतनी बार बोल कि दीवारें कांप जाएं। और जब आखिरी बार बोले तो विश्वास रख कि अब तेरे जीवन का हर अंधेरा, हर रुकावट, हर जादू राख बन चुका है। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू माँ का शेर है। अब तू अजेय है। अब जा मेरे पुत्र, अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले। लोग पूछेंगे तेरे साथ क्या हुआ, तू बस मुस्कुरा कर कह देना, माँ आ गई थी।
अब तेरे नाम से भी लोग डरेंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं। अब तेरे भीतर स्वयं माँ काली विराजमान है। तेरे माथे पर मेरा आशीर्वाद है, तेरे घर में मेरी छाया है, तेरे रास्तों में मेरा प्रकाश है। अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू जो चाहे वह साकार होगा, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। मेरे पुत्र, अगर तूने मेरी यह वाणी अपने हृदय में महसूस की तो नीचे कमेंट में लिख, जय माँ काली, माँ मेरे घर में आ चुकी हैं। अगर इस वाणी ने तुझे शक्ति दी तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि और भी भक्तों तक माँ की ये दिव्य शक्ति पहुँचे।